ऐसों को रखती हूँ मैं, ऐसों को रखती हूँ मैं बोतल में डाल के। समझते रहे, ये भी समय की बात है। बोतल में डाल के। ये वो वाली बोतल नहीं है, ये लिम्का वाली बोतल है। तो ऐसों को रखती हूँ मैं बोतल में डाल के, छुरियाँ चल जाए, छुरियाँ चल जाए मेरी मतवाली चाल पे, छुरियाँ चल जाए मेरे मतवाले चाल पे। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। और भैया रंजीत भैया, अभी एक मुद्दा मीडिया वालों ने बड़े जोरों शोरों से उछाला उछाला। और वो मुद्दा था क्या? कि एक महिला पबजी के चक्कर में पाकिस्तान से हिंदुस्तान चली आई है। एक महिला, यानी सीमा हैदर। ऐसा पबजी का जाल फेंका। किसने फेंका? अब पबजी का जाल फेंकने वाले थे सचिन। सचिन। ऐसा जाल फेंका कि पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में आ गई। और वो भी अकेले नहीं आई, 4 बच्चों को लेके आई। ये वो जानती थी बच्चे जितने ज्यादा होंगे राशन उतना ज्यादा देंगे योगी। लेकिन खैर ये अलग की बात है, ये मुद्दा भी काफी समय तक गर्म रहा है। लेकिन एक काम और हो गया। एक काम और हो गया, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने देखिए क्या कमाल कर दिया है। मेरी लाइन कह रही है क्या? अरे एक तो चंदा शिव के भाल पर, एक चंद्रमा भोलेनाथ के मस्तक पर, एक तो चंदा शिव के भाल पर और एक गणेश के पाया। एक चंद्रमा गणेश जी के पास, उनका नाम ही है भाल चंद्र। तो एक तो चंदा शिव के भाल पर, एक गणेश के पाया और एक चंद्र घंटा ने है सजाया। एक चंद्रमा माँ चंद्र घंटा के पास है। लेकिन ये सब चंद्र तो ठीक है। अरे घूंघट वाले चांद ने, इस चेहरे को भी चांद से उपमा दी गई है। चांद सी महबूबा होगी मेरी। लोग कहते हैं मुखड़ा चांद का टुकड़ा। तो कहना अरे घूंघट वाले चांद ने करवा चौथ का चांद दिखाया, तो कहीं चंद्रवंश भी भाया भाया। जल्दी आओ। अब मेरी बात सुनिए भाई साहब शैलेंद्र भैया, लाइन कह रही है क्या? कि झंडे में चांद मिलेगा। कहाँ? तो झंडे में चांद मिलेगा उस पाकिस्तान का। झंडे में चांद मिलेगा उस पाकिस्तान का, पर चांद पर फहरा झंडा है हिंदुस्तान का। चांद पर फहरा झंडा है हिंदुस्तान का। और इतना ही नहीं भाई साहब, अगर धरती हमारी माँ है तो लोग चंद्रमा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चंदा मामा। चंदा मामा दूर के। और जब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया तो एक पंक्ति आई निकल के, क्या? मामा ने किया है स्वागत
अरे मामा ने किया है स्वागत भांजे चंद्रयान का। मामा ने किया है स्वागत भांजे चंद्रयान का। लेकिन एक बात और दे रही हूँ, पाकिस्तान का झंडा जब देखा तो मिला क्या? कि आधा अधूरा चंदा उस पाकिस्तान का। उस पाकिस्तान का आधा चांद बना हुआ है। अरे आधा अधूरा चंदा उस पाकिस्तान का, पर अरे पूरा का पूरा चंदा है हिंदुस्तान का। पूरा का पूरा चंदा है हिंदुस्तान का। तेरे लाल 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 तेरे लाल। पूरा का पूरा चंदा है हिंदुस्तान का। पूरा का पूरा चंदा है हिंदुस्तान का। बोलिए भारत माता की बालेश्वर बाबा की। में योगदान कुछ ना कुछ लगना चाहिए। भैया रणजीत राज जी, एक छोटे मच्छर ने मच्छर दादा से कहा अपने समय का अनुभव बांटते रहो। तो मच्छरों का दादा बोला तब और अब के बीच में फैशन की खाई है, इसी को पाटते रहो। मेरे समय में तो साड़ियां पहनती थी नारियां, दिखता था मुंह भन भन चाटते रहो। और तेरे युग में तो पूरी देह दिखती है प्यारे, जहां जहां जी कहे वहां वहां काटते रहो। आइएगा भैया श्री रणजीत राज जी। सुना है कुछ बातें भी आपने तर्क बताया है। हो मजहबी तौर पर ये दादाजी, आज के समय में हर कोई अपने दिमाग की रोटी खा रहा है। सच बात मान लो आप। क्यों? मजहबी तौर पर बट गया आदमी। हर बात का में अपना एक परसेंटेज होता है और पूर्णतः बात नहीं होती। मजहबी तौर पर बट गया आदमी, कर्म की राह से अब हट गया आदमी। मजहबी तौर पर बट गया आदमी, कर्म की राह से हट गया आदमी। अरे ऐशो आराम दौलत बढ़े सब मगर, आज पैसे की महाराज कमी नहीं है। एक समय था हमारे बुजुर्ग 1 रुपए 25 पैसे पे 1 महीने की नौकरी करते थे। आज उसी नौकरी की तनख्वाह 1 लाख प्लस है दादा। ऐसो आराम दौलत बढ़े सब मगर, लेकिन सलन भैया दुख इस बात का है, ऐसो आराम दौलत बढ़े सब मगर, आदमी में बहुत कुछ घट गया आदमी। सुंदर सा खंडगीत आया आपकी तरफ से, बेहतरीन। और सीटी आप सीटी मारो ये अच्छी बात नहीं है। गीत आपका बेहतरीन आया है, इसके लिए हृदय से धन्यवाद हमारे समाजी उमेश भैया को। मंच से ऐसा नहीं है कि मैं उस टाइप का कलाकार हूं कि मैं सिर्फ माइनस पॉइंट की बातें करूंगा, जो सही है। चूंकि अगर जनता को जनता जनार्दन कहा जाता है तो फिर ये मंच के कलाकार से ज्यादा बुद्धिमान है होती है।
एक बार अपने लिए जोरदार तालियां आपके लिए होनी चाहिए, एक साथ एकजुट होनी चाहिए। बढ़िया चीज, लेकिन खंडगीत आपका बढ़िया आया, बढ़िया। अच्छा, हमने आपके गीत का जवाब दिया था कि भागीरथी कह रहे हैं कि इनके बेग से बचा लो और इन्हें शीश पर सजा लो। समानिया बहन जी, ये YouTube चैनल लगा क्योंकि आपने कहा कि आप कह रहे हैं कि देवताओं के कहने से उन्होंने गंगा जी को सर पे बिठाया था। ये मैंने नहीं कहा था, YouTube लगा। मैंने कहा था कि जब भागीरथी ने देखा कि गंगा के बेग से तो ये जहां जहां जिधर से जाएंगी पूरा तहस नहस नष्ट हो जाएगा, तो भागीरथी ने ये निवेदन किया कि प्रभु आप ही हैं जो इनके बेग को संभाल सकते हैं। कारण तमाम होते हैं एक घटना के। बड़े भैया, महाभारत हुआ, कहा गया कि द्रौपदी ने अगर दुर्योधन को अंधे के अंधे होते हैं कह करके हंसी ना उड़ाती तो महाभारत ना होता। लेकिन आप ग्रंथ खोल करके देखिए, कारण ये भी उचित है, लेकिन अनेकों नेक कारण आपको मिलेंगे महाभारत होने के। दादा, तो कोई ऐसा नहीं है कि हमने जो कह दिया बड़ी गलत बात कह दी। अपना अपना तर्क होता है, अपना अपना भाव होता है अपनी बात को समझाने के लिए। रही बात गीत के जवाब की, वो तो बेहतरीन आपने दिया ही है, उसमें कोई संशय नहीं है। आपने गीत का जवाब दिया है। मैं रामदूत हूँ, मात ले आया निशानी उनकी विशेष, लाया हूँ प्रभु का संदेश, देश से आएंगे अवधेश। समानिया बहन जी, मेरे गीत में कुछ नहीं था, एक भाव था। और विशेष बात क्या थी दादा? विशेष बात ये थी कि श्री राम ईश्वर के हाथों एक पक्षी का तारण हो रहा है। इतने हमारे दयालु सरकार हैं, इतने दयालु हैं, क्योंकि भाव से अगर सबरी ने जूठे बेर खिलाया तो उसको भी भगवान श्री राम ने ग्रहण कर लिया। सिर्फ एक भाव था, बाकी आपने उसको संदेश से जोड़ दिया, अच्छी बात है, बढ़िया। और जो एक विशेष बात थी, जटायु कह रहे हैं कि प्रभु सुख दुख साथ ना आए और सुख आए तो आप अपने ऊपर लागू कर लीजिए, कभी खुशी कभी गम। सुख आए तो दुख है जाए और दुख आए सुख जाए। लेकिन जटायु जी के साथ विशेष बात क्या हो रही है कि सुख दुख साथ है आए। मामला ये था। मुस्कुराइए, आप लालगंज बैसवारा में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बात आपने कही कि रंजीत भैया अच्छा गा रहे हैं, आपको सुनने वाले आए हैं, सुन रहे हैं, तो वैसा करिए, पुरस्कार निकालिए, मैं भी गिनूंगा, आप भी गिनिए, और जो बचे उसको सीधा वापस ईमानदारी से कर दीजिए। क्योंकि ये जनता है, ये आपको भी सुनेगी, हमको भी सुनेगी। जिसका अच्छा लगेगा उसको अच्छा सुनेगी, और सभी को सुनने ये जनता है, इसमें कोई मेरा कोई विशेष रोल नहीं है। और क्या, आपको भी लोग बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, उनका आशीर्वाद सम्मान आपको भी मिल रहा है, और हम जैसे छोटे कलाकार को भी मिल रहा है, तो इसमें कोई इब्बत की बातें नहीं है। तो आइए सर्वप्रथम पहले खंडगीत का प्रयास देखिएगा। चूंकि दादा ये जो त्वरित घटनाएं होती हैं, इनका जवाब बड़ा कठिन होता है लिखने में। तर्ज सुनेंगे आप? सुनेंगे सुनेंगे। तेरे नारा तेरे नारा तेरे नारा तेरे ना कह रहा है, गीत कह रहा है
एक तो बाबू शीशे जैसी तेरी मस्त जवानी, अब उस पे उमर मस्तानी, तेरी नजर से ऐसे फिसले जैसे जैसे फिसले पानी, अरे सुन ले वो दिल जानी जानी। एक लाइन आपने पढ़ा कि ऐसों को रखती हूं मैं अरे शीशे में डाल के। थोड़ा सा रुक गए, हम जान रहे थे कि आप हमारी तरफ देखेंगी, इसलिए हमने पहले आपकी तरफ देख लिया था। हमको पता था कि आप हमारी तरफ देखेंगे, क्योंकि आज की रात तो हमको ही शीशे में डाल के रखेंगे आप बोतल में। लेकिन तो तू भी कमाल की तो और हम भी कमाल के। आनंद आना चाहिए, तब पैसा नहीं पैसा वापस। चलन भैया, तू भी कमाल की तो अरे हम भी कमाल के, तो चुनरी बंध जाए तेरी मेरी रूमाल से। ये गोटेदार लहंगा निकले ये डाल के, छुरिया चल जाए तेरी मतवाली चाल पे, छुरिया चल जाए तेरी मतवाली चाल पे, छुरिया चल जाए तेरी मतवाली चाल पे। ये तर्ज आपने सुना, खंडगीत आपका बेहतर आया, बेहतरीन आया। आपकी पंक्ति कह रही है, एक तो चंदा शिव के भाल पर, एक गणेश की पाया, चंद्र घंटा में है समाया। घूंघट वाले चांद ने करवा चौथ का चांद दिखाया, आज चौथ का चांद है भाया। झंडे में चांद मिलेगा उस पाकिस्तान का, तो चांद पर फहरा झंडा अपने हिंदुस्तान का। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। लड़ाई की बात छोड़िए, कीर्तनकार को गाने के लिए भेज दीजिए पाकिस्तान, वो इसने मर जाएगा। इतना कीर्तनकार पाकिस्तान को टारगेट कर लिए हैं। हमारे यहाँ की जनता और शायर जो शायरी करते हैं, यहाँ तक लिख दिए हैं कि तुम्हारे यहाँ का जितना बजट है उतना हमारे यहाँ के बच्चे गुटखा खा के थूक देते हैं। अजीब बात। ये 21 पत्र मुद्राएं सामान्य श्री दादा सीएनजी वाले, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन अब जब आपने चंद्रयान की बात कर दी है दादा, तो मैं तो चंद्रयान की बात कर नहीं सकता हूं, थोड़ा उससे आगे बढ़ रहा हूं, थोड़ा उससे आगे बढ़ रहा हूं। और चूंकि इस प्रकार के गीत हो या खंड गीत हो, वो करंट अफेयर्स होते हैं, तुरंत की घटना पर आधारित होते हैं। तो जैसे ही चंद्रयान 3 का अभियान सफल हुआ, वैसे ही तारीख थी 2 सितंबर महाराज, इसी महीने। सामान्य राखी जी, आप सब प्रयास देखिएगा। आपकी पंक्ति करेगी, एक तो चंदा शिव के भाल पर, लेकिन मेरी पंक्ति कह रही है, एक तो आदित्य, एक तो वो आदित्य गगन में, बड़े भैया प्रयास किया है। आदित्य भगवान सूर्य का नाम पर्यायवाची है उनकी। एक तो वो आदित्य गगन में जो कभी मुख में समाया, उनका ही शिष्य कहाया। हनुमान जी महाराज सूर्य
महाराज के शिष्य, एक माह आदित्य न ढला, एक माह मुख में दबाए रखा हनुमान जी ने। आपने चंद्रयान की बात की थी, चंदा की, और मैं सूर्य की बात कर रहा हूं, सूर्ययान की। एक माह आदित्य न ढला, जो दिन कर कहलाया, अरे भुवन भास कर छाया छाया, तो सार्थक प्रयास हुआ है। बड़े भैया, सार्थक प्रयास हुआ है आदित्य L1 यान का। समझाने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझ जाते हैं लोग। सार्थक प्रयास हुआ है आदित्य L1 यान का, और आप करें चांद पर झंडा फहरा हिंदुस्तान का। तो आज भी हमारा सूर्ययान जिसका नाम है आदित्य L1, सूर्य के चारों तरफ अब उनकी परिधि में चक्कर लगा रहा है और सफल परीक्षण हुआ है। इसके लिए जोरदार तालियां हमारे देश के वैज्ञानिकों के लिए होनी चाहिए। और क्या, यूपी 70 है। सार्थक प्रयास हुआ है आदित्य L1 यान का। बात पसंद आए तो आशीर्वाद चाहूंगा। तो सूरज तक पहुंचा तिरंगा अपने हिंदुस्तान का। धन्यवाद है। चूंकि अगर हमारे देश के वैज्ञानिक और आज भी हमारे यहाँ के कोई ऐसे दादा ऐसे यान या विमान चाहे जो भी हो, हमारे देश ने अगर उसको छोड़ा है तो उस पर हमेशा तिरंगे का निशान जरूर बना रहता है। और क्या, चाहे चंद्रयान 3 हो, चाहे आदित्य L1 सूर्ययान हो। तो एक लाइन और जोड़ रहा हूं, आपने अपने खंडगीत में छोड़ दिया था उसको। इसरो के प्रधान सोमनाथ जी, कितना अच्छा संयोग है दादा कि एक सोमनाथ वो और एक सोमनाथ समक्ष बैठे हैं आपके भोलेनाथ सरकार। और क्या, इस कश्मीर पे जवाब भारी पड़ गया। एक सोमनाथ वो जिन्होंने चांद पर अपना यान भेज दिया, और एक सोमनाथ सरकार। तो सोमनाथ के देखे अभियान का, और आज तक चाहे जो जितना बड़ा भी देश रहा हो, पाकिस्तान की बात छोड़िए, आज तक जहां पर भारत का चंद्रयान 3 लैंड किया है, वहां पर आज तक उसका नाम है दक्षिणी ध्रुव। आप न्यूज के माध्यम से पढ़े हैं, उस दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई भी देश अपने यान को नहीं पहुंचा पाया है, जहां भारत ने पहुंचाया है चंद्रयान 3 को। तो सोमनाथ के देखे अभियान का, दुनिया ने कौशल देखा इस हिंदुस्तान का, और सूरज तक पहुंचा तिरंगा इस हिंदुस्तान का। सूरज तक पहुंचा तिरंगा इस हिंदुस्तान का। सूरज तक पहुंचा तिरंगा इस हिंदुस्तान का। सूरज तक पहुंचा तिरंगा इस हिंदुस्तान। भारत माता की जय हो। भारत माता की ऐसे जने बोली जाती है। प्रेम से भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। आपने चंद्रयान 3 की बात